हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो एक एक्चुअली प्रिज्म का टॉपिक है, लेकिन प्रिज्म में भी हमने उसके न्यूमेरिकल को आज जो है हम वो उसके डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा। प्रिज्म हमारे रे ऑप्टिक्स में आता है, ठीक है। तो अब देखिए, क्वेश्चन ये दिया है कि द क्रिटिकल एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 45 डिग्री, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो ये मटेरियल जिसका बना हुआ है प्रिज्म, उसका इफेक्टिव इंडेक्स क्या है ये हमसे पूछ रहा है, और इसका क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल दिया है हमें 45 डिग्री। अब बात आती है कि क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल जो है वो क्या होता है। तो आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी टी आई आर, जब आपने डिस्कस किया होगा कि टी आई आर होने के लिए दो कंडीशन होती हैं कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है रे का, वो हमेशा क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है टी आई आर होने की। तो हर मटेरियल का अपना क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल होता है, उसके उससे ही डिसाइड होता है कि लाइट जो रे है वो उसका टी आई आर होगा, या उसमें रिफ्रैक्शन होगा, या वो सरफेस को ग्रेस करती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम अभी करते हैं डिस्कस कि इसके बाद लाइट का पाथ क्या होगा। तो इसमें दो काम करने हैं, एक तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, दूसरा पाथ को ट्रेस भी करना है, जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट इसमें पाथ को ट्रेस भी कराएगा वो आपसे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल का, sin IC इक्वल टू 1/μ होता है। म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और IC होता है क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो देखिए भाई, देखिए जब भी कभी ऐसा कुछ दिया हो, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई आई इक्वल टू 0, पर एक्चुअल में ये ऐसे दिया होता है। इसका मतलब बच्चे समझते हैं कि यहाँ पर आई जो है वो 90 डिग्री है, पर आई बच्चे यहाँ 90 नहीं है। क्योंकि जब भी कभी देखो, ये सरफेस है, ये सरफेस है और ये रे आ रही है, जिसे यहाँ देखो आप, ये सरफेस है और ये रे आ रही है। अगर ये रे आ रही है तो सरफेस का नॉर्मल भी तो यही है बच्चों। देखिए सरफेस ये है, ये क्या है सरफेस, ये क्या है नॉर्मल, और रे भी ऐसी आ रही है, रे भी ऐसी आ रही है नॉर्मल पे। तो अब हम क्या निकालते हैं, देखिए हम निकालते हैं कि नॉर्मल का रे के साथ एंगल होता है, वो एंगल आई कहलाता है। पर यहाँ तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल आई कितना बनेगा, बनेगा 0 डिग्री। भले ही यहाँ वो 90 ऐसे दिखा दे आपको, ये 90 का मतलब ये है कि जो जो आपका रे है उसका सरफेस के साथ एंगल 90 है, रे का सरफेस के साथ एंगल 90 है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंसिडेंट एंगल 90 है ना, ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रे जो है वो नॉर्मल पे ही आ रही है, यानी नॉर्मल और रे में कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो एंगल आई यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। पहला देखो बच्चों कंसेप्ट ये है, क्योंकि बच्चे यही गड़बड़ कर जाते हैं, वो आई को 90 समझते हैं, 90 नहीं है आई। ठीक है, तो ऐसा ही यही चीज देखिए हम अभी हम इसको यहाँ समझाएंगे। ठीक है, देखिए ये समझ में आती है, आपको आ गया होगा। तो अब हम जरा यहाँ चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी ऐसी हो रहा है कि देखिए रे ये है, ये सरफेस दिया है तो ये 90 लग रहा है, पर 90 नहीं है, क्योंकि सरफेस ये है और ये नॉर्मल है, और नॉर्मल पर ही रे आ रही है। देखिए बच्चों नॉर्मल ये है, देखिए सरफेस ये है, ये नॉर्मल है, और यही रे आ रही है इसी के ऊपर। तो जब रे और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में है, फिर तो उनके बीच में कोई एंगल है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल आई इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है कि अब आप क्या करेंगे, अब रे को देखिए, अब यहाँ पे कोई एंगल आई बन नहीं रहा है, तो यानी कि फिर तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लाइट का जब कोई एंगल है ही नहीं यहाँ पे, फिर तो लाइट सीधा आगे चली जाएगी बिना किसी डेविएशन के। भाई एंगल आई बनेगा तभी तो एंगल आर बनेगा, जब एंगल आई ही नहीं है तो एंगल आर क्यों बनेगा। तो लाइट को सीधा ले जाइए आगे आप, तो पहला काम यही करना है कि लाइट को सीधा यहाँ ले जाइए आप। ठीक है, लाइट को सीधा आगे ले गए हम। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए, अब सरफेस ये है, तो सरफेस अगर ये है तो नॉर्मल आप ऐसा ड्रॉप करिए, सरफेस पर नॉर्मल जो बनाएंगे वो परपेंडिकुलर बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा। अब आपको ये देखिए, ये आ रही है, अब ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे, पहले थी ये इंसिडेंट रे, अब प्रिज्म के अंदर आ गई, ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके लिए, इस सरफेस के लिए। बच्चों देखो, इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, चलिए एंगल आई बन गया। अच्छा, अब एंगल आई की वैल्यू भाई होगी कितनी, ये पता होना चाहिए। तो एंगल आई निकालने का काम करते हैं, ये 45 दिया हुआ है, ये कितना भाई, ये तो देखिए 90 डिग्री होगा, तो 90 ये हो गया, 45 ये हो गया। ठीक है भाई, ये कितना है 45 है, तो 90 ये है, 45 ये है, तो ये कितना हो गया, देखिए ये कितना बचेगा हमारे पास, दिस विल बी
45, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। चलो अब बच्चों देखो यहाँ पर ये जो नॉर्मल है ये इस सरफेस को कैसा है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, यानी पूरा कितना बनेगा, ये पूरा 90 बनेगा, और 45 ये है, तो हमें ये वाला गैप चाहिए। अगर बच्चे ये पूरा एंगल 90 है, देखिए बच्चों अगर ये पूरा 90 है, ये 45, ये कितना होगा 45 बचेगा, तो आई कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई थिंक समझ में आया होगा आपको, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल। बच्चों फिर सुनिए, इंसिडेंट रे सॉरी हाँ ये इसके लिए तो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो गया आपका 45 हो गया। ठीक है, देखो तो इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, लेकिन इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। देखो इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन इस सरफेस के लिए ये फिर इंसिडेंट रे बन जाएगी, और इसके जब बाहर अगर आएगी तो ये कहलाएगी इमर्जेंट रे, अगर बाहर आती है तो। चलिए अब हम चेक करते हैं कि लाइट आगे जाएगी। देखो अगर लाइट आगे जाएगी तो कहलाएगा रिफ्लेक्शन, अगर लाइट सरफेस को ग्रेज, सरफेस पे होके जाएगी, ऐसे जाएगी तो कहलाएगा ग्रेडिंग द सरफेस। अगर लाइट सरफेस पे होके जाती है तो वो ग्रेडिंग द सरफेस कहलाता है, और अगर लाइट इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो TIR कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बन रहा है। देखो बच्चों हमें IC दिया हुआ 45 डिग्री, तो हम यहाँ से जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे, और एक चीज ध्यान से देखेंगे कि IC आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। अगर IC 45 डिग्री है तो आपका I, देखिए I यहाँ कितना आ रहा है 45, तो I भी तो कितना आ रहा है 45 आ रहा है, यानी कि I इक्वल टू क्या बन रहा है IC बन रहा है। अगर I इक्वल टू IC है तो क्या होगा, इसका मतलब सरफेस को लाइट ग्रेज करती हुई जाएगी, लाइट रे will graze the surface, यानी सरफेस को ग्रेज करेगी लाइट। ठीक है, लाइट रे, देखिए ग्रेज का मतलब होता है इस सरफेस पे होके जाएगी, तो लाइट रे को ऐसे और इस सरफेस पे आप ऐसे भेज देंगे, यानी कि ये लाइट ऐसे आ रही है और सरफेस के ऊपर होती हुई ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ऐसे जाएगी इस तरीके से। इससे सरफेस पे लाइट का ग्रेज होना कहते हैं। जब भी लाइट सरफेस पे निकल जाए तो ग्रेज कहलाता है। और यहाँ पे अगर कोई पूछता है क्वेश्चन में आपसे कि यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, देखिए तो ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये वाला। ठीक है, तो सरफेस देखिए ये नॉर्मल है, ये लाइट जा रही है, चाहे आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना बन रहा है एंगल, यहाँ एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर पूछता है तो वो कितना बनेगा, तो बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि रे का नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है 90 बन रहा है, तो ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है। अब उसने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल दीजिए इस फॉर्मूले से। देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं म्यू, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन आई सी, तो 1 अपॉन रूट साइन आई सी कितना दिया है हमको, साइन आई सी जो है हमें दिया है 45 डिग्री, तो यहाँ लगा देंगे आप साइन 45 डिग्री, और म्यू यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका, साइन 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा आपके पास √2, यानी म्यू कितना आ गया हमारे पास √2 आ गया, ये आ गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हमने लाइट का पाथ ट्रेस कर लिया है। ठीक है, हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस फाइंड कर लिया, हमने उस मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लिया। ध्यान सुनना बच्चों, ये मटेरियल का है जिसका बना हुआ है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। अगर ये ग्लास है तो ग्लास का होगा, जब यहाँ पर म्यू जी लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जो इससे थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, जिसमें TIR भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है बोर्ड में, 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है, कुछ इस तरह का प्रिज्म है, और यहाँ पे हमें पॉलिश कर दी है, मतलब मिरर की तरह इसको रिफ्लेक्ट करा दिया है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। और एक रे ऐसे आ रही है, ये इस तरीके से एक रे आ रही है, और यहाँ लिख दिया ऐसे करके 90 का एंगल यहाँ दिखा दिया इन्होंने, ठीक है। और कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इट इज गिवन टू यू √2, ठीक है। और नाउ वो कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड। और दूसरा पॉइंट कह रहा है ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये दो चीजें आपसे कह रहा है। तो अब देखिए इसे हमें करना है सॉल्व, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे ठीक कर लेते हैं। तो इसको देखिए हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, तो देखिए तो जब भी अब तरीका वही है कि पहले हम ऐसा करते हैं, लाइट का पाथ ट्रेस कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लाइट नॉर्मली आ रही है, 90 दिखा रखा है, पर वही मैंने बताया था कि ये तो रे का सरफेस के साथ एंगल है ना भाई, हमें तो रे का एंगल चाहिए नॉर्मल के साथ, और यही नॉर्मल है क्योंकि सरफेस ऐसा है, तो यही नॉर्मल है, यही रे है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा हमारा 0 डिग्री। और ऐसा होता है तो पहला काम क्या करते हैं, लाइट को सीधा आगे बढ़ा दीजिए आप, और लाइट को यहाँ पर भेज दीजिए, यहाँ आ गई लाइट, ठीक है। इस सरफेस के लिए ये कहलाएगी इंसिडेंट रे, और सरफेस देखो ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा होगा। अब हमारा काम क्या है कि नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट रे का एंगल आई निकालना, तो आपको ये एंगल चाहिए, ये कितना होगा एंगल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या कर सकते हैं कि जब लाइट ऐसे आ रही है, देखिए यहाँ पर ये तो होगा 90 डिग्री आपका, ये 60 हो गया, 90 और 60 150 हो गया, और तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो 90 और 60 150, और 180 से माइनस करेंगे कितना बचेगा ये आपका, दिस विल बी योर 30 डिग्री एंगल। तो 30 डिग्री एंगल लेकिन नॉर्मल के साथ नहीं है, रे का सरफेस के साथ है, हमें चाहिए नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल तो ये रहा, इस सरफेस का नॉर्मल कौन सा है, ये है, सरफेस पे परपेंडिकुलर ये है नॉर्मल। तो अब ये पूरा 90 डिग्री होगा भाई, ये पूरा कितना हुआ 90, तो ये 30 कितना बचा 60 डिग्री। तो हमें ये एंगल मिल गया I = 60 डिग्री, ठीक है। अब आप पता लगा लीजिए कि क्या होगा, लाइट का क्या TR होगा, या लाइट बाहर आएगी, क्या लाइट रिफ्लेक्शन सफर करेगी, या फिर लाइट सरफेस को ग्रेज करती हुई जाएगी। तीनों में से एक कंडीशन होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए तो हमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है sin IC = 1/μ। जरा यहाँ अगर लगा दें इसे हम लोग, तो ये √2 आ जाता है, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, ये sin 45 डिग्री की वैल्यू है। तो यानी हमारा IC कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, और I कितना बच्चे हमारे पास 60 डिग्री है, मतलब I बड़ा है IC से। तो क्या होगा TIR विल टेक प्लेस, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, TIR विल टेक प्लेस, क्योंकि I बड़ा है IC से। अब TIR होगा तो इसका मतलब लाइट जिस एंगल से इस सरफेस पे इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट हो रही है, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, बाहर नहीं आएगी लाइट, नहीं ग्रेज करेगी। इसी मीडियम में देखिए ग्लास है बच्चों, अगर ग्लास का बना हुआ है तो ग्लास के अंदर ही रिफ्लेक्ट होना है लाइट को, वही कहलाता है TIR। मतलब टोटली लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। तो अगर मैं इसको यहाँ रिफ्लेक्ट कराऊंगा, देखो लाइट यहाँ से 60 के एंगल से आएगी और ऐसे चली जाएगी। मान लेते हैं कि एंगल कितना बना आपका 60 डिग्री, मेजरमेंट तो कर नहीं रहे हम लोग,
तो ये इसी एंगल 60 से आने चाहिए, तो मैंने ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे मैंने इसको रिफ्लेक्ट करा दिया, यहाँ पे ये स्ट्राइक करेगी। अब इसके बाद लाइट का क्या होगा, देखो भाई यहाँ पे है पॉलिश, मिरर की तरह काम कर रही है सरफेस, लाइट नीचे तो आ नहीं सकती है, मतलब लाइट अगर मिरर की तरफ इस पे गिर रही है तो लाइट मिरर पे गिर रही है ना लाइट, तो ऑब्वियसली इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल तो यही है कि भाई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल देखिए निकाल लेते हैं कितना बनेगा एंगल। अब हमें ये एंगल चाहिए क्योंकि देखिए लाइट यहाँ पे अगर रिफ्लेक्ट होगी तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल से यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है। अब देखो बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान से देखनी है आपको कि एंगल कैसे निकालना है। अगर ये 60 डिग्री है बच्चों, ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए पहले। तो ये 90, देखो बेटा ये 90 है, ठीक है। और अच्छा यहाँ देखिए अगर तो ये पूरा भी 90 डिग्री होगा, ये इतना, तो 60 ये है, तो ये कितना बचेगा हमारा 30 डिग्री, क्योंकि हम 90 में से 60 माइनस कर देंगे, 30 ये आ गया। और ये बेटा 90 ये है, तो पहले ये निकाल लेते हैं, ये कितना होगा 30 और 90 120 हो गया, और 180 से माइनस करेंगे कितना बचेगा आपके पास 60 डिग्री बचेगा, यानी ये एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री है। अब देखिए, अब फिर से देखिए, फिर ये पूरा कितना होगा 90 होगा, ये पूरा, ये पूरा 90 होगा, ये 60 डिग्री कितना बचेगा आपके पास फिर से 30 बचेगा, 90 माइनस 60 करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी 30 डिग्री के एंगल से ये लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है इस पॉलिश सरफेस पे, और अब इसको रिफ्लेक्ट होना है क्योंकि नीचे पॉलिश की हुई है, तो 30 के एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी। जब 30 के एंगल से बच्चे रिफ्लेक्ट होगी तो इसको 30 के एंगल से आप यहाँ से निकाल दीजिए बाहर, और ये देखिए ये बनेगा आपका 30 का एंगल। और देखो ये जो सरफेस है ना बच्चे, जो सरफेस है, देखो सरफेस पे लाइट कैसी आ रही है, नॉर्मल आ रही है, तो ये लाइट आई, और अगर ये नॉर्मली गिर रही है मतलब कि इसका यहाँ पर एंगल, देखो ये नॉर्मली गिर रही है ना बच्चों, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 मत कर देना कहीं, 0 बनेगा, क्योंकि सरफेस पे ये कैसी है, नॉर्मल है, ठीक है। बता ना आपको यहाँ वाले केस में। तो अब लाइट अगर एंगल आई बेटा 0 है तो एंगल आर पे क्या होगा 0 होगा, तो लाइट को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए सेम डायरेक्शन में, कहीं कुछ नहीं करना है। ये लाइट बाहर आ गई इस तरीके से, तो देखिए एक लाइट देखिए ऐसे आ रही है और एक लाइट ऐसे जा रही है ना, एक आने वाली लाइट जाने वाली लाइट। हमसे एक चीज और, ठीक है, पाथ पे ट्रेस कर दिया हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, पाथ ट्रेस कर दिया हमने इसका, ठीक है, पाथ ट्रेस कर दिया है, पर अब क्या पूछ रहा था, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा था। तो एंगल ऑफ डेविएशन भी देखिए प्रिज्म में क्या होता है, एक्चुअल में ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल होता है। अगर आप इंसिडेंट रे को देखिए, इंसिडेंट रे प्रिज्म के अंदर आएगी और वो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, फिर बाहर निकल के इमर्जेंट रे बनेगी, फिर जब आप इमर्जेंट रे को बैक ट्रैक करेंगे तो वहां एक एंगल बनेगा। जरा मैं आपको थोड़ा सा एक बार यहां समझा देता हूं, ठीक है, या ऐसा करते हैं, चलो हम यहां पर एक बार कर लेते हैं डिस्कस, ये चीज भी समझ लीजिए तो आपको ज्यादा जो है पढ़ने में बेटर लगेगा। देखिए ये देखिए ये मैंने प्रिज्म बनाया है, ठीक है, ये प्रिज्म है, ठीक, और एक साइड इसकी ये है, देखिए ये लाइट जो है ऐसे आ रही है, ठीक है, ये रहा नॉर्मल, ये बनेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल, ये सॉरी ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये सरफेस। अब ये लाइट रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ जाएगी, अब ज्यादा मुड़े कम मुड़े वो अलग बात है, ठीक है, बट लाइट को बैंड होना पड़ेगा टुवर्ड द नॉर्मल। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, भाई यहाँ तो ग्लास ही हो सकता है, हार्ड मीडियम होता है, यहाँ पर एयर होती है, तो रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो भाई नॉर्मल कहाँ है, देखिए लाइट ऐसे, देखिए लाइट का पाथ एक्चुअल में क्या होता, देखो अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट सीधा ऐसे जाती, बट लाइट हैज टू बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। देखिए नॉर्मल तो ये है ना, देखिए ये नॉर्मल है, तो ये रे को जाना था, बट क्योंकि इस ग्लास की वजह से, डेंसर मीडियम की वजह से लाइट ऐसे यहाँ से, जहां नॉर्मल है, नॉर्मल देखो ये है नॉर्मल नीचे की तरफ, तो लाइट ऐसे मुड़ गई, ठीक है, तो थोड़ा सा नॉर्मल तरफ बैंड हो जाएगी जहां नॉर्मल है वहां पर, तो ये रहा आपका नॉर्मल। अच्छा, अब लाइट इसके बाद फिर बाहर आएगी, तो फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप करेंगे आप, ये ड्रॉप किया आपने नॉर्मल, तो अब यहाँ पर देखिए जब ये लाइट इस पे यहाँ पे आएगी तो यहाँ पर कुछ बनेगा एंगल आपका।
अब यहाँ से लाइट जाएगी, ग्लास टू जाएगी, बाहर फिर से क्या है, एयर है भाई, एयर ग्लास एयर, तो लाइट जाएगी ग्लास टू एयर में, डेंसर टू रेयर मीडियम। और जब लाइट जाती है डेंसर टू रेयर मीडियम तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट नॉर्मल से, देखिए नॉर्मल तो देखो सरफेस ये है तो नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल से अभी मतलब दूर जाएगी, तो ये बनेगा आपका एंगल ऑफ इमरजेंस आई डैश। आई डैश हम सिंबल लेते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस के लिए, कुछ लोग ए भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है इसमें, तो इंसिडेंट रे को बढ़ाया हमने आगे, और देखिए इमरजेंट रे है, इसका नाम क्या है बच्चों, इमरजेंट रे, ठीक है, इमरजेंट रे नाम है। इसका नाम बच्चे क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या थी हमारी, इंसिडेंट रे थी, ये जा रही थी जो। तो इमरजेंट रे को आपने देखिए बैक ट्रैक किया, ठीक है, और इंसिडेंट रे को आपने आगे बढ़ाया। तो फिर सुनो मेरी बात को, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, इमरजेंट रे को यहां से बैक ट्रैक किया, वापस किया, तो यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है आपको, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। इसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये गलत है, डेल्टा से इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक। तो डेल्टा क्या है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे। यहां पे जरा आइए, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होकर ये गई, इसे बोलते हैं इमरजेंट रे। इंसिडेंट रे ये है, इमरजेंट रे है। तो एक बार रे ऐसे आई, एक बार रे वापस जा रही है, तो एक बार आने वाली रे, एक बार जाने वाली रे, तो एंगल कितना बनेगा उनमें, 180 तो बनेगा भाई लाइट ऐसे आई और फिर चली गई, भाई दो चीजें हैं। अगर कोई लाइट ऐसे आ रही है, सरफेस पे ऐसे आ रही है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे वापस जा रही है, इस तरीके से जा रही है वापस, तो आने वाली रे और जाने वाली रे में कितना एंगल है, 180 बन रहा है ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है भाई, अपोजिट है। तो 180 का एंगल बनेगा, तो यानी जो हमसे वो एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा था इसके अंदर, यहाँ पर वो कितना बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा 180 डिग्री। ये सिंबल है एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। तो ये क्वेश्चन 2024 में बोर्ड में आया था, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपने TIR का कंसेप्ट समझा, उससे पहले वाले में आपने ग्रेजिंग का सरफेस का कंसेप्ट सीखा, ठीक है। और यहाँ मैंने समझाया आपको कैसे एक, अगर नॉर्मल किसी प्रिज्म में हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं लाइट का, तो कैसे जो है एंगल ऑफ डेविएशन बनता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, आप इस पैटर्न पे और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।